राणी साहब, तो राजस्थान के जालोर में ओडवाड़ा गांव की जो घटना है उससे आप परिचित हो ही गए होंगे। सबको पता होगा, दो भाइयों की लड़ाई ने पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया, पूरे गांव को उजाड़ दिया। तो कभी 10,000 गाला, कभी 20,000 गाला, ऐसा करके हम लोग ने सबने गुजारा करके किया था। आज हमारे पास कुछ नहीं रहे सर, बस आज भगवान का आसरा है और ये जमीन का आसरा है। सबका घर अंदर ही था, कोई छपरे थे, क्या था? है तो पंचायत ने पट्टे कैसे दिए, लाइट कनेक्शन कैसे दिए उनको, और कम से कम 3 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं यहाँ। 82 साल से भी मैं एक बुजुर्ग को पूछा था कि पहले एक बाढ़ आई थी, लोग यहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद सरकार ने बिजली की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है। तब याद नहीं है, प्लॉट बनाते समय इनको याद नहीं है कि ये गोसर भूमि है या ओरण है, जो भी है। तो ये जो सिसकियां आपने अभी सुनी है, ये राजस्थान के ओडवाड़ा गांव की है, जिसमें लोगों की सिसकियों ने सबको बेचैन करके रख दिया, पूरे राजस्थान को झकझोर के रख दिया। आज सबकी आंखों में आंसू होंगे क्योंकि ये लोग बेघर हुए हैं। तो गरीबों का दर्द कोई गरीब होगा या जिसका जमीर जिंदा होगा वो ही महसूस कर सकेगा। और कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार की आंख खुले, और वो लोग बिल्कुल भी कमेंट ना करें, राजनीति इस वीडियो पे बिल्कुल भी ना करें जिनका जमीर नहीं है। बिल्कुल इन गरीब लोगों के आंसुओं में अपनी गंदी राजनीति के धब्बे मेरे वीडियो में ना धोए। अगर आपको इन लोगों के पक्ष में कोई बात रखनी है तो बिल्कुल आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यकीन मानिए ये जो वीडियो है ये कल का है, ये अंग्रेजों के जमाने का वीडियो नहीं है। यहाँ पे औरतें गुहार लगा रही है अपने आशियाने को बचाने की, जो कि आप लोगों के सामने है। किसी का आशियाना उजड़ जाता है तो हमें कितना दुख होता है। वहां पे 80 साल से लोग रह रहे बुजुर्ग, आपने वीडियो में देखा होगा, वो रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, रातों रात उनका घर उजड़ जाता है। उनके पास बचता है तो सिर्फ आसमान और जमीन। आसमान और जमीन उनका यही सहारा है, बाकी ना तो प्रशासन उनका रहा और ना ही उनके घर उनके रहे। आखिर वो गरीब जाए तो जाए कहाँ? 2 वक्त की रोटी वो लोग कमा रहे थे, 2 वक्त का गुजारा कर रहे थे। 7 पीढ़ियां लग जाती है घर अपना आशियाना बनाने में, और एक झटके में सब कुछ तबाह हो जाता है। कानूनी प्रक्रिया इतनी तो मैं जानती नहीं हूँ, ना कानून के मामलों में मैं दखल दे रही हूँ। हाई कोर्ट का आदेशों का मैं सम्मान करती हूँ, पर एक इंसान के तौर पे, एक नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान की, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। सोई हुई सरकार को जागना चाहिए। भजन लाल जी शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जागे और इस मामले में दखल दीजिए। आपकी जनता दुखी है, आप ये गुहार लगा सकते थे हाई कोर्ट में, और शायद हाई कोर्ट आपकी बात सुनता भी और मानता भी, क्योंकि हमारे जो कानून व्यवस्था है उसमें हर समस्या का समाधान दिया गया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि 80 साल से जो गांव बसा हुआ था उस पर नजर अभी ही क्यों गई? क्या वहां पे बिजली, पानी ये सब ऐसे ही चले गए? चलो माना गोचर की जमीन थी, वहां पे अवैध निर्माण था, तो वहां पे पट्टे कैसे कटे? बिजली और पानी कैसे पहुंचा वहां पे? लोगों की वहां पे कोई गलतियां नहीं है। गलती है तो सिर्फ प्रशासन की, वहां पे अधिकारियों की। वहां इतना बड़ा गांव है तो वहां पे पटवारी भी होंगे, ग्राम सेवक भी होंगे। पटवारी और ग्राम सेवक के बिना तो पट्टे नहीं कटेंगे, बिजली और पानी की व्यवस्था तो नहीं जाएगी। तो मैं ये चाहती हूं कि बुलडोजर इन गरीब लोगों के आवास पे चलने से पहले उन अधिकारियों के आवास पे चलने चाहिए जिन्होंने ये भ्रष्टाचारी दिखाई है। आज ये नौबत आती ही नहीं अगर वो लोग सही समय पे अपना जो नौकरी का दायित्व है वो निभाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ग्राम सेवक और पटवारी को अपने गांव की जो डिटेल होती है वो उच्च अधिकारियों को समय समय पे हर महीने पेश करनी होती है, या तो फिर उच्च अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया,
या तो फिर पटवारी और ग्राम सेवक ने ध्यान नहीं दिया। तो 80 साल से जितने भी यहाँ पे पटवारी और ग्राम सेवक या उच्च अधिकारी रहे हैं, उन सब पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों के खून पसीने की कमाई ऐसे ही नहीं जाती अगर पहले से ही ये अवैध निर्माण रोक दिया जाता। चलो मान लिया जाए कि गोचर की जमीन है और यही एक गांव नहीं है जहां पर गोचर की जमीन है। सो हर गांव में 1500 बीघा जमीन होती है जो गोचर की होती है और वहां पे लोगों ने कब्जा कर रखा है बेधड़क। क्या वहां पर हरी घास नहीं होती? सरकार की नजर वहां क्यों नहीं जा रही है? हर जगह ये सिस्टम है, पर जहां आवास बने हुए हैं, जहां पर पूरा गांव बसा हुआ है, जहां इतनी बड़ी आबादी है, वहां पर सरकार की नजर गई और जहां लोग कब्जा करे हुए हैं वहां पे नजर नहीं गई है अभी तक। तो उन बेघर लोगों को बेघर करने से क्या मिला, मैं तो ये पूछती हूँ। तो यही है कि सरकार भी गोचर की जमीन या औरण के स्थान पे सोलर प्लांट लगा रही है, वो भी एक अवैध निर्माण ही है, पर सरकार को कंपनियां पैसा दे रही है, इसीलिए सरकार चुप है। तो ये जो मामला है ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत ही बड़ा मामला है और बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि लोगों की सिसकियां जो कि जिनका ज़मीर जिंदा है, जो गरीबी से गुजरे हैं, उन लोगों को रात मतलब है कि नींद तक नहीं आ रही है। हमारे जैसे लोगों को जब से हमने ये देखा है कि लोगों पे मतलब घरों पे, आशियाने पे, उनके सपनों के घरों पे बुलडोजर चला दिया गया, एक झटके में घर तोड़ दिया गया। कहाँ वो लोग खाएंगे, कहाँ वो लोग पिएंगे, उनके बच्चे। हाँ, 134 घर हैं, पर उन घरों में रहने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 400-500 होगी। बच्चे भी होंगे छोटे। सरकार को उचित मुआवजे की मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वहाँ के जो लोगों का, जहाँ वो रह रहे थे, माना वहाँ पे अवैध निर्माण है, वहाँ की जमीन अवैध है, पर सरकार को उचित मुआवजा उन लोगों को देना चाहिए, आवास देना चाहिए उन लोगों को, दूसरी जगह पे उन लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए रहने की। आखिर में हर समस्या का समाधान है और उम्मीद है कि प्रशासन कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेगा। मुख्यमंत्री जी से पूर्ण उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं और मेरी भी मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस मामले को गंभीर रूप से लें। तो वहाँ के विधायक ने याचिका मुख्यमंत्री जी को दी है कि अभी जो और घर बचे हुए हैं उनको नहीं तोड़ा जाए। तो मुख्यमंत्री जी जरूर मदद करेंगे। वहाँ के लोगों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि संयम और शांति बनाए रखें और सरकार आपकी जरूर मदद करेगी। पर मैं ये बोलती हूँ कि पूर्व सरकार के समय से ये मामला चलता आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 3-4 महीने से ही ये मामला कोर्ट में गया होगा। पूर्व सरकार ने भी कोई उचित डिसीजन नहीं लिया इस मामले में। सालों साल से ये मामला चलता आ रहा है। तो इन गरीब लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा। इनको आशियाने की जरूरत है। एक तरफ सरकार रोजगार की बात करती है, एक तरफ सरकार खुद आवास योजना निकाल रही है और एक तरफ सरकार आवास गिरा रही है। रोजगार देने की जगह लोग जो 2 टाइम की रोटियां कमाते हैं, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको रहने को जगह नहीं है आज। तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि रोजगार नहीं देना है तो मत दीजिए, कम से कम इनके आवास तो मत उजाड़िए। तो आशा करती हूँ कि इस मामले में सरकार गंभीर रूप से सोचेगी और उचित निर्णय लेगी और इन गरीब भाई बहनों की मदद करेगी। धन्यवाद सर, क्षमा करें।